हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले फ्रंट पेज आज का जो है, इसमें एक न्यूज़ आई है कि इसराइल एंड हमास स्टेट ब्लेम ब्लास्ट ओवर हॉस्पिटल ब्लास्ट। देखो हुआ क्या है, मतलब एक्चुअली एक हॉस्पिटल था आपका गाजा एरिया के अंदर, और वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो गई है एक हॉस्पिटल ब्लास्ट में। अब बात ये चल रही है कि इसराइल इज सेइंग कि ये पैलेस्टीन या हमास में जो हमास मतलब बेसिकली उनके द्वारा ही कराया गया है, और वहीं काफ़ी सारे लोगों का ही कहना है कि इसराइल के द्वारा कराया गया है। अब इसमें भी देखो एक नया टर्न एंड ट्विस्ट आया है कि बाइडेन साहब पहुंचे हुए हैं इसराइल, और वो ये बात कह रहे हैं कि इसराइल की इसमें गलती नहीं लग रही है, इट्स लुक लाइक कि अदर पार्टी ने किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इसके ऊपर आउटरीच जो है वो एक्सप्रेस किया है। फिर तो इसमें और कुछ है नहीं फ्रंट पेज पे। देन लेट्स कम टू द सेकंड पेज। यहाँ पे भी कोई खास न्यूज़ नहीं है आज, एक्चुअली न्यूज़पेपर में इतना कुछ है नहीं। फिर यहाँ पे आ जाते हैं न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के ऊपर। द एक्सप्लोजन ऑफ डिजिटल अनसर्टेनिटी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको लगे, बट ऐसा कुछ एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव नहीं है। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये हमने देखा ही है। देन इधन सी सर्विस, नॉट सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देन दिस इज़ ऑल्सो नॉट फॉर सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्ज़ाम। अब ये एबोरिजिनल रेफरेंडम इन ऑस्ट्रेलिया, ये 2 दिन पहले ही मैंने डिस्कस किया है, और ये कर लेना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्या था ये पूरी कहानी? एबोरिजिनल्स कौन है? जो ऑस्ट्रेलिया के मतलब एक्चुअल निवासी हैं। जब इंग्लिश लोगों ने वहाँ पे जब उसको इन्वेट किया, वहाँ पे जब चीज़ें चेंज हुई, तो बहुत सारे लोग नए आके रहने लगे। उसके वजह से एबोरिजिनल लोगों के जो मतलब चीज़ें हैं ना, वो बहुत ख़तरे में आ गई हैं। तो फिर इसी के ऊपर रेफरेंडम कराया गया था, जो कि लोगों ने मना कर दिया है कि भाई इनको राइट्स नहीं मिलेंगे। इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसमें, मतलब हमने डिस्कस किया हुआ है तो कोई रिपीट करने का मतलब है नहीं। ठीक है। फिर है प्रो बडानी ग्रुप फॉर जेकिंग अ प्राइज़, ये सब। देन अगेन दीज न्यूज़ आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। फिर यहाँ पे देखिए काम की चीज़ क्या है। काम की चीज़ ये है कि अभी ना यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने वाली है, UNFCC COP28। कहाँ पे हो रही है? दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हो रही है। इसकी थीम क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। कब होगी? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के बीच में होगी। तो एक चीज़ तो अच्छी है कि आपके एग्ज़ाम में ना उस मतलब इवेंट में क्या हुआ उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? क्वेश्चन इसके बारे में बन सकते हैं, लोकेशन के बारे में, किस मुद्दे पे है, और COP27 के बारे में बन सकते हैं। COP27 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट ईयर, और वो कोप जो होते हैं ना, वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो आपको पता होना चाहिए। तो COP27 अभी हम पढ़ते हैं, और COP28 के बारे में मेन चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं। आप लोग इसमें थीम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कहाँ हो रहा है। UAE में हो रहा है, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी हेल्ड इन एक्सपो सिटी दुबई इन UAE, ठीक। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसमें हम इसको कोप भी बहुत बार बोलते हैं। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो लास्ट जो हुई थी ना, वो 27 हुई थी, और 28 इस साल हो रही है, ठीक है वो रंग लाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं COP27 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि COP27 जो है वो बहुत न्यूज में है, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्लैट जो है इस पे क्वेश्चन भी डाल दे। तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है COP27, ये आप लोगों को पता है? तो सबसे पहले मुझे ये बता दो कमेंट सेक्शन में कि COP27 कहाँ हो रहा है। चलो, ऑल्दो ऑलरेडी मैं सामने आपकी इमेज लगा चुका हूँ, लेकिन तब भी आप लोग अपने एंड से बताने की कोशिश करिए कि COP27 जो है ये कहाँ हो रहा है, इजिप्ट में कहाँ हो रहा है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख लेना, और आप लोगों के मैं चैट भी बीच बीच में देखता रह रहा हूँ, कोई डाउट होगा कोई बात होगा तो हम लोग साथ साथ करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे पहले इजिप्ट लोकेशन मैप जो है वो देख लेते हैं। इजिप्ट में हो रहा है, हम वर्ल्ड के लोकेशन में देखें। अब आप कहोगे सर आप मैप क्यों दिखा रहे हो, इजिप्ट है ना। देखो क्या होता है, जो हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है वो बेटर होती है। तो जब भी आप जो है कोई भी चीज को मैप में देख लेते हो ना, तो आपको थोड़ा ज्यादा याद रहने के चांसेस हैं। तो इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन है, जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना कि जैसे बाय द वे कोई कंट्री की बात हो रही है, सूडान की बात हो रही है, तो देखो सूडान कहाँ है, तो इस तरीके से थोड़ा फायदा रहता है, ठीक है। चलो, COP27 पे आए उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। लेट्स सी कि आप में से कितने लोग जो हैं वो इसका सही जवाब देते हैं, कि पिछली जो हमारी क्लास हुई है 6 आवर्स की, आप में से कितने लोगों ने कर दिया है। तो ये बताओ JCPOA की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी बताओ। JCPOA की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JCPOA? बताओ।
ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं, देखो वापस से हम कोप के बारे में, क्योंकि हम कोप 27 के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एंटिटी का नाम लिखा हुआ है जिसका नाम है गाइस क्या, यूएनएफसीसीसी। ये क्या है, को आप कहोगे कि सर आप तो कोप के बारे में बताने जा रहे थे, फिर इसमें ये यूएनएफसीसीसी कहां से आप ले आए? तो देखो जो यूएनएफसीसी है ना, इसी से कोप के बारे में हम जानेंगे। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी, signed in 1992 at the United Nations Conference on Environment. Just a second. ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी जिसको हम बोलते हैं, 1992 में ये साइन हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज अर्थ समिट, रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो अभी हमने जाना यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो कि 1992 में साइन हुई थी, जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता था। अर्थ समिट भी जब हुई थी, उसी को अर्थ समिट भी कहते हैं या रियो समिट भी कहते हैं। जब ये 1992 में साइन हुआ था, तो उस समिट को क्या क्या कहते हैं वो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है सर, प्लीज पिछली मैराथन क्लास का लिंक दे दीजिए, हमने नहीं ली थी। तो आप जैसे ही इस चैनल को खोलेंगे तो इसके होम स्क्रीन पे ही वो क्लास डली हुई है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने बेसिक बताया है यूएनएफसीसी के बारे में। यूएनएफसीसी एंटर इनटू फोर्स ऑन 21 मार्च 1994 एंड हैज बीन रेटिफाइड बाय 197 कंट्रीज। कितने कंट्रीज के द्वारा रेटिफाइड करी गई है? लास्ट डेटा व्हेन आई चेक्ड इट वाज 197। पेरियन ट्रीटी है 2015 पेरिस एग्रीमेंट की। हम बहुत बार 2015 पेरिस एग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि सर 2015 का पेरिस एग्रीमेंट क्या था, क्यों न्यूज में रहता है, या उसमें टारगेट जो लिए गए थे, एमिशन के टारगेट लिए गए थे, काफी सारी बातें कही गई थी। तो 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है उसकी भी पेरियन ट्रीटी आप देखोगे तो कौन सी है आपकी? यूएनएफसीसीसी, जो इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल की भी है। यूएनएफसीसीसी का सेक्रेटरीट जो है वो कहां है? बोन जर्मनी में। कहां पे है? बोन जर्मनी। UNFCCC secretariat is the United Nations entity tasked with supporting the global response to threat of climate change. It is located in Bonn, Germany. ठीक है, इतने में अभी तक किसी को कोई डाउट है? पीडीएफ के लिए आप कह रहे हो, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है पीडीएफ। जो पीडीएफ डाली थी उसमें मैंने इधर वाले भी करंट अफेयर मर्ज कर दिए थे, तो परेशान मत हो। ठीक है, पीडीएफ इज ऑलरेडी देयर। इसके बाद देखिए अगली स्लाइड पे आते हैं, कोप के बारे में जानते हैं कि यार ये कोप क्या है। हम 27 की बात करने से पहले कोप के बारे में तो जाने, और उससे पहले भी जो कुछ कोप हुए उसके बारे में तो जाने। ठीक है, तो कोप जो क्या है गाइस, इट्स एन एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ यूएनएफसीसीसी। ठीक है, कोप जो है मीट्स एवरी ईयर अनलेस द पार्टीज डिसाइड अदरवाइज। जो पहली कोप की मीटिंग हुई थी वो बर्लिन जर्मनी में 1995 में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर देखो क्लैट में कोप पे पैराग्राफ आएगा तो ये मत सोच के चलो कि सिर्फ 27 पे पूछेंगे, वो उसके बैकग्राउंड पे भी पूछ सकते हैं, पुराने जो कुछ कोप हुए हैं उस पर भी पूछ सकते हैं, फर्स्ट कोप कब हुआ था, ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन बन सकता है अगर पैराग्राफ आया तो भाई पहला कब हुआ था? जर्मनी में हुआ था 1995 में। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है इसमें? प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं तो वो लिखा हुआ है कि रोटेट्स होती है 5 नेशंस रीजनल जो ग्रुप्स हैं इनके, जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबिया, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स। ठीक है, तो इसमें इनकी प्रेसिडेंसी जो है गाइस वो क्या होती रहती है? रोटेट होती रहती है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं इसके मोस्टली कौन होते हैं? इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ हिज और हर होम कंट्री। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ ही रहे हो। ठीक है, साउंड स्लो है ऐसा कोई कह रहा है, ऐसा कुछ है क्या? आई डोंट थिंक साउंड स्लो होना चाहिए। साउंड स्लो है क्या? ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ ही रहे हो। गाइस साउंड स्लो है क्या?
विवेक भाई आप अपना फ़ोन का वॉल्यूम बटन अप करिए, कुछ दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो देयर इज नथिंग, इसमें जो बचा हुआ है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब देखो कोप विथ सिग्निफिकेंट आउटकम्स, जैसे कोप के अलग अलग मीट्स हुए हैं तो उसमें कुछ कोप जो इंपॉर्टेंट रहे हुए हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है। तो कोप 1995 में जो हुई थी बर्लिन जर्मनी में हुई थी। 1997 में जो है कोप 3 आपकी कहाँ हुई थी, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, बताओ ये कहाँ हुई थी, सामने लिखा हुआ है। 2002 कोप 8 न्यू दिल्ली इंडिया में हमारे देश में जो हुई थी, ठीक है। 2015 जिसको आप पेरिस एग्रीमेंट के नाम से जानते हो ना गाइस, वो भी कोप का ही पार्ट था, ठीक है। तो कोप 21 जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले भाई कि पेरिस एग्रीमेंट जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कौन से नंबर की थी, तो इट वाज कोप 21। इसमें क्या डिसाइड हुआ था, जो काफी ये न्यूज में रहता है, इसमें डिसाइड ये हुआ था कि ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखा जाएगा और फ्यूचर में उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी कम किया जाएगा, ठीक है। इसमें यह भी कहा गया था कि जो रिच नेशन है वो 100 बिलियन यूएसडी जो उन्होंने प्लेज किया है फंड देने का 2020 के बियॉन्ड भी कंटिन्यू रखेंगे, जो पुअर कंट्रीज हैं उनके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए। देखो अभी ये न्यूज में भी है, क्यों है ऐसा, क्यों किया गया है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इतना पैसा दें, वो बेवकूफ हैं क्या कि इतना पैसा मांग रहे हैं उनसे। तो रीजन देखो इसके पीछे ये होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। आप एग्जांपल ले लो यूएस का, और एक कोई अफ्रीकन कंट्रीज का एग्जांपल ले लो, कोई भी अफ्रीकन कंट्री जो वो छोटी सी कोई कंट्री है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वो फासो जो हमारा अभी बहुत न्यूज में रह रहा है, ठीक है। तो क्या उनके यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो पॉल्यूशन करेंगे? नहीं है, उनके यहाँ तो डेवलपमेंट नाम की चीज नहीं है, तो पॉल्यूशन कैसे करेंगे? लेकिन यूएस तो कर रहा है, तो भाई फिर यूएस का बनता भी है ना कि वो उन कंट्रीज को पे करे कि भाई अपने यहाँ पे थोड़ा संभाल के रखें, चीजों को प्रोटेक्ट कर सके एनवायरनमेंट को, जो खराब एयर आ रही है यूएस की वजह से या और भी कंट्रीज की वजह से, तो उसको वो प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये इसके लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का जवाब आप लोग सही लिख रहे हैं। इसके बाद देखो 27th सेशन ऑफ जो हम अभी कोप 27 जिसको हम बोल रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये कोप 27 जो है ये शर्म इल शेख इजिप्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। इसमें अपडेट ये थी कि उन्होंने बहुत नाटक किया था, क्या नाम थे जो इंग्लैंड के अपने बने हैं इंडियन, जिनको सुनाक साहब, जिनको सब कह रहे हैं कि भाई भारत ने बदला ले लिया, भाई वो ब्रिटिशर्स हैं, इतना दिल पे मत लिया करो। सुनाक साहब बने हैं वहाँ पे हेड, लेकिन वो हैं ब्रिटिशर ही ना, तो उससे आपका कोई फायदा नहीं हुआ है, लोगों ने बड़े स्टेटस डाले हैं। तो पहले इनका था कि हम नहीं जाएंगे, फिर वो चले गए, वो अलग चीज़ थी। चलो, तो कोप 27 जो है ये ओरिजिनली एक्सपेक्टेड था कि 8 से 20 नवंबर 2021 में हो। आप कहोगे सर आपका दिमाग हिल गया है क्या, इस बार तो 22 चल रहा है, ये कोप 27 आप कह रहे हो कि 21 में हो। देखो हुआ क्या था कि जो कोप 20 था उसको 2020 में होना था, लेकिन वो शिफ्ट हुआ एक साल ड्यू टू कोविड। तो इसीलिए जो 21 वाला है वो अब आ गया 20 गलत बोल गया मैं, कोप 26 जो था ना वो 2020 में होना था, लेकिन फिर वो शिफ्ट हो गया 2021 के अंदर, और इसीलिए फिर 27 वाला जो है वो 22 में आ गया। तो इस वजह से ये पूरा मामला जो है वो लेट हुआ। इस बार कोप से पहले ना एक प्री कोप भी हुई थी। अगर कोप पे पैराग्राफ आता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्री कोप जो है ये कहाँ हुई थी। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो जो है यहाँ पे गाइज आपकी क्या हुई थी, प्री कोप भी हुई थी। इतने में किसी को कोई डाउट है? There is a guy by the name of T. He's saying, sir, your videos are really helpful. You are doing a great job, sir. Hats off to you. अगर सर आपकी पढ़ाई चीज़ें अच्छे से कर लें तो कैन स्कोर 32+। भाई देखो मैं बहुत ऑनेस्टली इस पर कुछ बात बोलना चाहूँगा। देखो मैंने ये जो 8 आवर्स की वीडियो बनाई है, आप कल को किसी भी कोचिंग के द्वारा लिस्ट निकाली जाएगी या हम भी निकालेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ना, आप इन्हीं लिस्ट में से टॉपिक्स पाएंगे। मतलब जो हमने पढ़ा है 8 घंटे, पेपर मैं नहीं बना रहा हूँ, बट इट इज़ माई जेन्युइन ट्राई कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इतनी बेटर चीज़ें करंट अफेयर में दे दी जाएंगी, आप लोग अच्छे से कर लें। देखो अब यही होता है, लोग ना फ्री की चीज़ों के सोचते हैं कि यार ऐसे वैसे, अब इसी चीज़ को पैसे दे दे कि 20-20 हज़ार रुपये में कहीं अलग से पढ़ लेंगे, वो अलग बात है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप किसी भी कोचिंग की लिस्ट उठाना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के होंगे, जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे, कि जितने टॉपिक्स मैंने 6 आवर्स में करे हैं या फिर यहाँ पे कर रहे हैं वो करेंगे। अब पिछली बार देखो क्लैट का जो पेपर आया था 2022 वाला पेपर,
इस पे भी मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ, इस पे भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। देखो 2022 का जो पेपर आया था ना, वो जीके का पेपर, करंट अफेयर का पेपर एक्चुअल में अच्छा नहीं था, मतलब टफ नहीं बोलोगे आप, उस पेपर में अंदर जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे ना, वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस टाइप के थे ही नहीं, मतलब पेपर का एक स्टैंडर्ड होता है तो वो अच्छा स्टैंडर्ड पेपर नहीं था, और इसीलिए लास्ट ईयर किसी बच्चे का करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आया था, बहुत ही कम। और इवन किसी भी कोचिंग ने भी इस तरीके से दावा नहीं किया था, कोई कह रहा होगा तो फर्जी फेंक रहे होंगे कि भाई 35 प्लस 25 प्लस हमारे कंटेंट से आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। लास्ट ईयर 2 पैराग्राफ ऐसे थे जो बिल्कुल बेकारी थे। तो कहने का मतलब आप लोगों से मेरा ये है कि पढ़ाई हमेशा एग्जाम में करी जाती है ना उन चीजों के लिए जो आ सकता है, उन चीजों के लिए कि जो नहीं आ सकता है फिर वो आ जाए। देखो एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, सॉरी कोप 27 आया, ठीक है। तो अब इस बात को आप लोग समझो कि कोप 27 अगर आएगा ना तो 90% तो नहीं बोलते, चलो हटाओ, अगर 100% बच्चे पेपर दे रहे हैं तो उसमें से मान लो 55% इसके अच्छे खासे क्वेश्चन सही कर देंगे। तो आपका भी वो गलत ना हो, पहले तो ये इंश्योर करो, ठीक है। दूसरा, अब ये तो नहीं है ना कि 8 घंटे आप क्लास देख लोगे और जो बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है वो बराबर हो जाएगा, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, पर ये जरूर कह रहा हूं कि अगर आपने 8 घंटे क्लास देख ली तो आप जीरो नहीं रहोगे, आपको भी अच्छा खासा करंट अफेयर आएगा, जो चाहे बंदे ने कितना भी रट लिया हो, कितना ही पढ़ लिया हो। और जिन्होंने सब पढ़ रखा है उनको तो खुद समझ में आ रहा होगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस हुए थे। तो आप ये लेके मत चलो कि इसी से बिल्कुल हो जाएगा उद्धार, लेकिन हाँ अगर किस्मत रही आपकी मेरी तो यही आना ही चाहिए पेपर, तो मतलब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो यही होते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।